नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग इमेज का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, कैसे मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आप जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है और आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि ये क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सीजीएल में, जो आपका पूछा गया था प्री में, ठीक है, हर सेट में पूछा गया था। तो इन सारे क्वेश्चनों को कैसे हम ऑप्शन के थ्रू जाकर कर सकते थे और इसका मेथड क्या होता है वो सारा हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैं आपके सामने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था और यही आपके पास ऑप्शन था। तो इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहां समझना पड़ेगा। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लस प्लस माइनस ये प्लस माइनस कैसे ये आता है और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग कैसे इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट किसी भी कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसे हम लोग इमेज उसका बनाते हैं, प्रतिबिंब कैसे हम लोग बनाते हैं, करते हैं, वो कल आपने पार्ट 4 में आपने सीखा है। अब आज का जो आपका इमेज का दूसरा पार्ट और पार्ट 5 के रूप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए लेकर आए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर बस फर्क क्या है, अभी तक आपने देखा कल की क्लास में हमने एक्स एक्सिस को हम लोग ने मिरर के तरीके इसको हमने यूज में लिया, वाई एक्सिस को मिरर के तरीके यूज किया, ओरिजिन को मिरर तरीके यूज किया। अब आपके क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं, रेखा x इक्वल टू -3, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, ये आपका क्या है, लाइन x इक्वल टू -3 के रिस्पेक्ट में जो आपका कोऑर्डिनेट है, इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, इसका इमेज कहां बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अब आपका जो दर्पण होगा, जो मिरर होगा, x इक्वल टू -3 आपका वो दर्पण मिरर का काम करेगा और उसके रेस्पेक्ट में हम इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, इमेज इसका बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया क्या निकालना है। तो देखिए, जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया था, सारा चीज वही है, बस यहाँ पर फर्क क्या है कि सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 अगर होगा तब कैसे लाइन बनेगा, क्योंकि ये रेखा है, कैसे लाइन इसका कैसा इसका ड्रॉ किया जाएगा। y इक्वल टू 3 होगा तब क्या होगा, y इक्वल टू -3 होगा तब क्या होगा। तो यहां पर मैं आपको इसे समझाता हूं, थोड़ा सा आप समझिए कैसे बनता है, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। मान लेते हैं जनरलाइज फॉर्म लेते हैं, x इक्वल टू a मुझे ड्रॉ करना है और x इक्वल टू a जो है ये प्लस में है, तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, x इक्वल टू a है तो इसका मतलब ये इधर कहीं ना कहीं आएगा। तो अब यहां पर ये जो है, ये तो पॉइंट आ गया, लेकिन जब लाइन की आप लाइन का पूरा आप ये इक्वेशन देखते हैं तो ये पूरा इसका जो रेखा बनेगा इस तरीके से आपका ये जाएगा और ये x इक्वल टू यहाँ पर a पॉइंट होगा, तो ये जो रेखा होगा ये x इक्वल टू a को निरूपित करेगा। ऐसे अगर x इक्वल टू -a होगा तो ठीक जैसे ये a इधर है, ऐसे हम लोग ये माइनस की साइड बना देंगे तो ये लाइन x इक्वल टू -a हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर y इक्वल टू अगर बनाना होगा, y इक्वल टू मान लीजिए मुझे b बनाना है, तो y इक्वल टू b ऊपर की साइड बन जाएगा, तो कुछ ऐसा ये वाला जो लाइन होगा ये y इक्वल टू b हो जाएगा। और जब आपको y इक्वल टू -b बनाना होगा तो नीचे की साइड ये बन जाएगा और ये लाइन क्या कहलाएगा, y इक्वल टू -b। तो इस तरीके से पहली बात तो आपको ड्रा करना आना चाहिए। अब यहां पर गलती क्या होती है, x इक्वल टू a है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ये x दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप लाइन ऐसा बना देते हो, तो ये गलत है। ध्यान रखिएगा, अगर x इक्वल टू a है तो ये आपका क्या होगा, y एक्स के पैरेलल होगा, और अगर x इक्वल टू अगर a बनाना है तो y एक्स के पैरेलल होगा, और y इक्वल टू अगर b अगर जो भी आप बनाएंगे तो हमेशा क्या होगा, x एक्स के पैरेलल होगा, समांतर होगा। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब अब यहां पर आपको क्या करना होगा, इसके रेस्पेक्ट में ही हम लोग को कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो अब ये मिरर का काम कर जाएगा, और ये मिरर का अगर ये मिरर का काम कर गया तो इसके रेस्पेक्ट में इमेज कहां बनेगा, वही चीज हम लोग को निकालना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये मिरर है, कोई भी चीज अगर मिरर होता है, अगर यहाँ पॉइंट है तो जितनी दूरी यहां से यहां रहेगी उतनी दूरी पे यहां पर आपका इमेज बनता है। ये चीज आपको पता होगा, बस इसी बात को ध्यान रखना है और इसी चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ड्रा करते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके समझाता हूं और इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या ड्रा करेंगे, रेखा x इक्वल टू -3 बनाते हैं। पूरा आप सोल्यूशन देखिएगा और उसके बाद यहां पर हम आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आएंगे एग्जाम में, और ऑप्शन के थ्रू कैसे, ऑप्शन रहने पर हमारा स्पीड कैसे बनता है ये भी आपको पता चलेगा। ये हमने ड्रॉ कर दिया x इक्वल टू -3। अब बताइए इस साइड बनेगा, ये मान लीजिए ये वाला लाइन हो जाएगा x इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो बिंदु है 5 2 और ये प्लस प्लस है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं यहां कहीं होगा, बोलिए। अब हम लोग यहाँ y एक्सिस की स्पीड निकाल नहीं रहे हैं, यहां पर हम लोग अब ये मिरर का काम करेगा और ये आपका x इक्वल टू -3 है। तो अब ये चीज आपको ध्यान देना है क्या, कि जितनी दूरी ये पॉइंट, ये वाली जो पॉइंट होगा यहां पर मान लीजिए ये वाला पॉइंट है P, यहां से अगर इस वाले मिरर से जितनी दूरी P होगा तो इसके रेस्पेक्ट में इमेज कहीं इतनी दूरी पर यहां पर भी बनेगा। बात क्लियर है। तो अब ये बताइए हमें, अगर ये ओरिजिन है, इधर प्लस प्लस है और ये इस साइड बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है माइनस प्लस। अब हम लोग पहले बता रहा हूं कि कैसे हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये माइनस प्लस होना चाहिए हमारा आंसर। तो अगर आप ध्यान दे देखिए ये माइनस प्लस आ रहा है, मतलब कुछ था ही नहीं। अगर वैसे हम तरीका भी देखेंगे लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग कैसे जा सकते हैं, माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है और ये क्या है आपका प्लस प्लस है। तो बताइए सीधी सी बात है, हमारा माइनस प्लस था, आंसर हो गया। कुछ था तब, कुछ भी नहीं था, पहली बात। लेकिन जरूरी तो है नहीं, ऐसा हो सकता है भाई दो ऑप्शन माइनस प्लस आ जाए। इसीलिए यहां पर आपके सामने में इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, 4 क्वेश्चन यहां और लिखूंगा और फिर आप उसको सॉल्व करिएगा ऑप्शन के थ्रू, और आपको जो अभी मेथड बताऊंगा इसलिए वीडियो को अभी देखते रहिएगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होने वाला है। अब इसका तरीका समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। अगर x इक्वल टू -3 है, अगर ये आपने पॉइंट यहां रखा तो कहीं ना कहीं इमेज अगर यहां बनेगा, तो आप हमें ये बताइए क्या चीज यहां पर चेंज होगा। आप बोलोगे इसका इमेज ठीक यहीं पर बनेगा, तो कहीं ना कहीं y क्या चेंज होने वाला है, y नहीं चेंज होने वाला है, मतलब ये दो आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अब यहां पर अब एक चीज आपको नोट डाउन करना है, वो क्या है, अगर x इक्वल टू -3 या +3 है, तो वहां पर अगर x इक्वल टू रेखा दिया है माइनस या प्लस में, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, y जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो फिक्स हो जाएगा, मतलब वो नहीं बदलेगा। अगर यही चीज अगर y इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, x फिक्स हो जाएगा। बस हम इसका मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, एक पॉइंट पे काम करना है। अगर x दिया है तो हमें x इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहां पर y फिक्स हो जाएगा। अगर y बराबर दिया है तो आपका यहां पर क्या फिक्स हो जाएगा, x फिक्स हो जाएगा। तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा, y पे काम करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी तक आंसर लगा चुके हैं ऑप्शन से। अब कैसे जल्दी करते हैं उस पर आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि पता है ये आपका मिरर का काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसका इमेज यहां बनेगा। तो इसका मतलब ये बताइए ये दो फिक्स हो गया कि नहीं, क्योंकि y तो चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, x। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, x चेंज होगा। तो ये बताइए 2 कहां कहां है, एक तो डी ऑप्शन में, एक ए ऑप्शन में है। क्या बी और सी हो सकता था? तो इस तरीके से हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगा आपको। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये यहां से बताइए ओरिजिन से ये यहां पर डिस्टेंस ये 5 है, ध्यान दीजिएगा ये 5 है, और यहां से यहां तक ये कितना है, -3 है। इसका मतलब आप ये बताइए -3 और 5 कहीं ना कहीं ये आपका यहां से इसकी दूरी जो है 8 यूनिट है, 8 यूनिट। तो इसका मतलब 8 यूनिट इधर भी चला होगा, तो इसका मतलब -3 से 8 यूनिट चलेगा तो कितना हो गया, -11 हो गया। तो तरीका ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जहां जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मिड पॉइंट का, ये मिड लाइन काम करेगा भाई। यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट आएगा इसका सम करके आधा आधा जो होगा वही आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जैसा कि आप देखिए ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, क्योंकि 2 फिक्स हो गया। अब ये बताइए ये 5 है, चलिए ऑप्शन में आ जाइए, 5 - 11, 5 - 11 क्या हो जाएगा, माइनस से ना, मैं लिख दे रहा हूं 5 - 11 कितना आ गया, माइनस से, और इसका आधा, क्योंकि मिड पॉइंट का जो मैंने आपको बताया था पार्ट 3 वाला जो मेरा वीडियो था मिड पॉइंट, उसको भी आप देख सकते हैं कैसे मिड पॉइंट हम लोग निकालते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट में x को जोड़कर आधा कर देते हैं तो ये मिड वाला आ जाता है। बताइए -3 आ गया कि नहीं? बताइए एक बार में आंसर आया, क्या मुझे करने की जरूरत है? पहला ये चीज हो सकता है, ये चीज आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए इसको दुगना कर लीजिए, और इसका दुगना करने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका, बताइए। ये आपका दुगना -6 आ गया। अब इसमें इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 में
ध्यान दीजिएगा, ये माइनस थी, ये आपका ये -6 आ गया, तो -6 से 5 के बाद 5 में हम इसमें क्या जोड़ें कि आपका -6 बन जाए, बताइए। 5 में हम यहां पर क्या जोड़ें तो आपका ये -6 बन जाए, तो आप बोलोगे इसमें कितना जोड़ दिया जाए, भाई बोलिए -11। तो -11 अगर जोड़ देंगे तो इसमें अगर -11 करेंगे तो -6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हम लोग देखिए एक ही तरीका फॉलो करते हैं, या तो आप इसको ना करिए, आप डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए, ऑप्शन में ही जाना है क्योंकि ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपका अगर ये 5 है तो आपको ये देखना पड़ेगा ये मिड पॉइंट का काम करेगा मिरर, तो 5 है तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस, ऑप्शन में जाइए, इनको जोड़कर आधा कर दीजिए और जो भी ये दे देगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका y क्या रहेगा, y तो फिक्स ही रहेगा, तो उसको देख के ही दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब आप बोल रहे होंगे ये सर जो इमेज का पार्ट, इमेज का 1 वाला, इसके पहले वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में क्या अंतर है? उसमें आपने देखा था, उसमें हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग ने क्वेश्चन किया था, और अलग से भी 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया था। अब इसमें अंतर बस इतना है कि यहां पर आपको किसी लाइन के रेस्पेक्ट में आपका जो कोऑर्डिनेट, जो इमेज का कोऑर्डिनेट बनेगा, मतलब सॉरी जो कोऑर्डिनेट का जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो 2-2 क्वेश्चन के रूप में यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं और उसको आंसर आप करिए और यहीं पर ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होंगे, और आप देख रहे हैं आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी काफी जबरदस्त यहां पर हो जाएगी। और जैसे भी अगर आपको इसका सोल्यूशन अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो ये भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए अब तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। x इक्वल टू 1 पहले ड्रॉ कर दिया जाए, x इक्वल टू 1 कहीं यहां बनेगा, ठीक है। अब x इक्वल टू अगर a1 बन गया तो पहले तो हमें ये पॉइंट देखना पड़ेगा, ये पॉइंट कहां आएगा, माइनस और प्लस, माइनस प्लस किधर आता है, सेकंड पर। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट पाया तो ये मिरर, ये इमेज का, ये मिरर का काम कर रहा है, तो यहां से इसका जो मिरर बनेगा इस साइड बनेगा। तो ये बताइए क्या दोनों ही प्लस होगा आंसर? क्या कुछ टाइम लग रहा है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि देखिए सारे ये देखिए 3 5 है ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर ये चेंज होगा तब मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये बताइए ऐसे कुछ क्वेश्चन थे और यही सारे ऑप्शन दिए थे, हम लोग देख के लगा सकते थे, लेकिन अब हमें करना भी है तो उसको भी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया x इक्वल टू ये 1 है, तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा, और अगर ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है तो सीधी सी बात है, हमारा जो x इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब -1 में हम क्या जोड़ दें। पहली बात तो अगर x इक्वल टू 1 है तो ये बताइए y फिक्स होगा, y 5 होना चाहिए। तो देखिए ये माइनस वाले दो ऑप्शन चले गए। अब जब 2 ऑप्शन चले गए, ये वाला 5 और ये वाला 5, ये दोनों ही हो सकता है। अब x को अगर जल्दी निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेट x वाला 3 होगा कि -3 होगा, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा कि -1 में हम क्या जोड़ दें और उसका आधा कर दें तो हमारा क्या आ जाए, +1, ये वाला बना जाए, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे आ रहा है। तो इसका मतलब -1 और 3 +2, और +2 का आधा जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आंसर ही आ गया। तो हमने इसको वेरीफाइड भी कर लिया कि हमारा आंसर यही होगा। तो इसी तरीके से आप इसके लिए भी कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू 1 है, ध्यान दीजिएगा, अगर y इक्वल टू 1 बनाना होगा तो कुछ ऐसा मैं बनाऊंगा, y इक्वल टू 1 हो गया। अब बिंदु 4 -3, तो 4 -3 देखिए कहां पर आएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये 1st क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फिर प्लस हो गया आंसर। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। चलिए चेक कर सकते हैं यहां पर ये ऑप्शन है कि नहीं है, तो उसके बाद फिर हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो 4 -3 अगर है तो ये अब बताइए y के रेस्पेक्ट में है, तो क्या हमारा ये फिक्स हो जाएगा, x वाला फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब a और d में 4 4 है, तो इसका मतलब b वाला हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपका, क्योंकि -4 है, क्योंकि अब y अगर होगा तो x वाला फिक्स हो जाएगा, क्योंकि x वाला, क्योंकि अब y चेंज होगा। तो y अगर चेंज हो रहा है तो अब हमारा लोग का काम ये है कि y इक्वल टू 1 है, तो -3 में क्या जोड़ दे और उसका आधा कर दे, 1 आ जाए। -3 + 5 2, और 2 का आधा क्या आ जाएगा, 1, यही आ गया। और यहां पर अगर देखेंगे तो ये माइनस है, तो इसका मतलब ये होगा ही नहीं, -4 चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और जल्दी से कर लिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आप समझ में आ चुका होगा, लेकिन क्वेश्चन को इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका जो कल का जो वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 4 में, उसको जो लोग नहीं देखे उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, इंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट से आया था
कि कोई भी अगर ये पॉइंट है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो एक क्वेश्चन इस पे भी आया था, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर जब भी इमेज निकालते हैं, रिफ्लेक्शन जब भी निकालेंगे, तो बस आप क्या कर देते हैं, दोनों का साइन चेंज कर दीजिएगा, वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज आ जाएगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लिया जाए, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और यहीं पर हम लोग वीडियो फिनिश करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो ऑप्शन है इस बार आपका प्लस माइनस करके जो ऑप्शन है इस तरीके से नहीं दिया, इस बार आपका चेंजेस दिया, अंक आपके क्या है, बदले हुए हैं एक्स और वाई। तो अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका वही है। सबसे पहला काम क्या होगा, x इक्वल टू -1 ड्रॉ कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं x इक्वल टू -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका मिरर की तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले अब ये देखना पड़ेगा 5 - 2 किधर आ रहा है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो ये अगर मिरर का काम कर रहे हैं तो इसका जो इमेज बनेगा इस साइड बनेगा, इस साइड। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या आएगा, माइनस माइनस। तो चलिए देख लेते हैं, प्लस माइनस, कहीं माइनस माइनस एक ही ऑप्शन में आंसर हो गया। तो आपको सबसे पहले प्लस माइनस पे काम करना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, तो अब आप वहां पर क्या करिए, क्या आपका फिक्स होना चाहिए। अगर x दिया है तो y फिक्स रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, कौन से ऑप्शन में -2 आ रहा है, y फिक्स, एक ही ऑप्शन था तब भी आंसर हो गया। क्लियर। अब मान लीजिए ये दोनों ही सेम हो जाएगा, तब क्या करेंगे। लेकिन देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि बस देखते आप लगा सकते थे। लेकिन बाकी दूसरा केस क्या है, अगर ये फिक्स है तो अब आपके पास अगर -7 2 ऑप्शन में है, तो अगर ये भी अगर सारा चीज क्लियर है तो यहाँ पर -7 + 5 कितना जाएगा, -2, और उसका आधा क्या जाएगा, -1, और ये देखिए -1 भी आ गया। तो हमें अलग से ये देखना नहीं है कि इमेज कहाँ है। आप इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी रहेगी और आपकी स्पीड तो रहेगी अच्छी। तो इस तरीके से चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। रेखा y = -2 किधर बनेगा बताइए, y = -2, ये कहीं ना ये वाली लाइन होगी, y = -2। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 4 - 3, देखिए प्लस माइनस कहां पर आ रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 4 - 3 है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि y = -2 अगर यहाँ है तो इससे नीचे रहेगा, इससे ऊपर रहेगा, ये बात होती है। तो 4 - 3 कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके नीचे रहेगा, और अगर इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा तो यहाँ पर अब हमारा लोग का जो क्वाड्रेंट बनेगा, तो उस पर थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा कि अगर y है तो क्या फिक्स रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर y आपका ये दिया है तो आपका क्या x वाला आपका फिक्स रहेगा 4, भाई y ही तो बदलेगा। तो इसका हमारा देखिए b ऑप्शन और c ऑप्शन चला गया, तो हमारे पास d और a बचा। अब हमें चेक करना पड़ेगा किसको, ये 1 होगा कि -1 होगा। तो बस आप क्या करिए, -3 है, -3 + 1, ध्यान रखिए, -3 + 1 और उसका आधा, तो -2/2। तो -2/2 क्या हो जाएगा, -1, लेकिन ये आपका क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये गलत हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो -3 - 1 क्या हो जाएगा, -4, और -4 का आधा क्या हो जाएगा, -2, और हमारा आंसर यही होगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, क्योंकि यहाँ आप प्लस माइनस से नहीं बता सकते थे। और इस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि अगर ये प्लस माइनस है तो इसका प्लस ही प्लस बने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर प्लस माइनस है तो जरूरी नहीं कि प्लस 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 ही बने, आपको ये चीज इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एकदम काफी क्लोज था, इसीलिए आपका इसका इमेज बस यहीं पर बन गया है। इसीलिए ये भी आपका प्लस माइनस था, ये भी प्लस माइनस था। नहीं पता चला कि आपने देखा कि अगर ये प्लस माइनस है तो इसका तो फर्स्ट में ही जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका यूनिट कितना चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि एक बार ये पूरा लास्ट तक जरूर वीडियो देखिए। तो आज मैंने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 पार्ट आपको मैंने छोटे छोटे पार्टों में बता दिया है, और सारे ही पॉइंट जो सारे ही पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से देखिए, फिर से देखिए, दोबारा देखिए, और जितना हो सके अपने आपके जो भी यार दोस्त हैं उनको भी बताइए, ग्रुप में आपके जितना हो सके उसको फैलाइए, वायरल करिए। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक लाइक्स तो बनती है, तो एक लाइक्स भी आप क्लिक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जहां से आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टीपल का जो मैंने सीरीज चलाया था, जिसमें मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं 10-10 क्वेश्चन के, और उसको आप जरूर देखिएगा जो अभी तक नहीं देखे हैं। और तीसरा मैं फिर लेकर आपके सामने आऊंगा। ठीक है, और उस तीसरे क्वेश्चन में हम लोग सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया भी था कि परसेंटेज के भी हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आपके सामने वहां पर आऊंगा कि कैसे हम परसेंटेज में भी गुणज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।